अगर राजनीति गाली से चलती तो आज कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी ताकत होती, लेकिन हकीकत यह है कि गाली से सत्ता नहीं मिलती, काम और विश्वास से मिलती है। और पटना की सड़कों पर जो नजारा देखने को मिला उसने साफ कर दिया कि कांग्रेस अब अपनी राजनीति बचाने के लिए सिर्फ हंगामा और अपशब्दों का सहारा ले रही है। मामला शुरू हुआ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से, जहां एक कांग्रेस समर्थक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां तक कि उनकी माताजी को गाली दी और यहीं से आग भड़क उठी। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच गए, नारेबाजी शुरू हुई और देखते ही देखते सियासी जंग सड़कों पर उतर आई। लाठी चली, डंडे चले, ईंट पत्थर बरसे, गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई और पूरा पटना रणभूमि बन गया। पुलिस आई, बीजेपी कार्यकर्ताओं को खदेड़ा, फिर कांग्रेसियों ने धरना दे दिया, सड़क पर बैठकर नारे लगाने लगे और 30 मिनट तक पूरा इलाका जाम रहा। सोचिए, वोटर अधिकार की बात शुरू होती है और सड़क पर नंगा नाच लोकतंत्र का हो जाता है। गाली का जवाब गाली से, हिंसा का जवाब हिंसा से। यही तो कांग्रेस की नई परिभाषा है। और इस पर केंद्रीय गृह मंत्री का बयान आया। उन्होंने साफ कहा कि राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली देकर भारतीय राजनीति का सबसे घिनौना काम किया। और ये कोई नई शुरुआत नहीं है। कांग्रेस लगातार नरेंद्र मोदी को गालियां देती रही है, कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी मणिशंकर अय्यर। ये वही कांग्रेस है जो कहती थी भारत जोड़ो, लेकिन काम करती है भारत तोड़ो। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि सत्य और अहिंसा के आगे हिंसा टिक नहीं सकती। जितना मारो तोड़ो, हम संविधान की रक्षा करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी, सवाल यह है कि जब आपकी यात्रा में आपके समर्थक प्रधानमंत्री को गाली देते हैं तो ये अहिंसा है या हिंसा की जमीन तैयार करना है? ये सत्य है या झूठ की राजनीति? नीतीश कुमार ने भी ट्वीट करके कहा कि ये घटना बेहद अशोभनीय है और इसकी निंदा होनी चाहिए। यानी बिहार के मुख्यमंत्री तक को कहना पड़ रहा है कि गाली गलौज की राजनीति इस लोकतंत्र को कलंकित कर रही है। अब देखिए, पुलिस ने दरभंगा से रिजवी उर्फ राजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया, जो कांग्रेस समर्थक बताया जा रहा है। पिकअप ड्राइवर है और पीएम मोदी को गाली देने वाला वीडियो वायरल। बीजेपी ने भी पटना के गांधी मैदान थाने में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत दी गई है, लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ है। और यही तो सवाल है, अगर कोई बीजेपी कार्यकर्ता राहुल गांधी की मां को गाली देता तो क्या कांग्रेस चुप बैठती? क्या राहुल गांधी कहते कि सत्य और अहिंसा जीतेंगे? या फिर देश भर में कांग्रेस सड़क पर आग लगा देती? ये दोहरे मापदंड, ये दोहरी राजनीति और ये दोगलापन आखिर कब तक चलेगा? ये देश सवाल पूछ रहा है। गाली देकर राजनीति करने वाले को जवाब देना होगा। मोदी के नाम से नफरत करके सत्ता हासिल नहीं की जा सकती और मां को गाली देकर सत्ता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। कांग्रेस को यह समझना होगा कि जनता ना गाली से चलती है, ना हिंसा से। जनता चलती है विश्वास से, जनता चलती है विकास से। और राहुल गांधी का ये अंदाज, ये यात्रा, ये हंगामा अगर यही चलता रहा तो कांग्रेस को जनता फिर से सजा सुनाएगी, क्योंकि भारत के लोकतंत्र में मां का सम्मान सबसे ऊपर है, संविधान का सम्मान सबसे ऊपर है। और जो इन दोनों को ठेस पहुंचाएगा उसकी राजनीति का हिसाब जनता जरूर करेगी। याद रखिए, सत्ता सेवा से मिलती है, गाली से नहीं। और ये देश किसी मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। यही है आज की सबसे बड़ी खबर, यही है पटना का सबक और यही है लोकतंत्र का आईना। जय हिंद।